अभी मैं रसगुल्ली जो हमारी महारानी जी हैं उसका ब्लॉग देखिए। अब आप कहोगे अरे रानी क्यों बोल रहे हो? तो देखिए, वो रानी तो है ही। पिज़्ज़ा ने जिस तरह से उसके जूते उतारे, क्यों? अरे हमारी रसगुल्ली झुक नहीं सकती है, 100 साल की हो गई है ना। और देखिए, वैसे योगा टीचर रखा है, जिम है, डाइट कर रही है, लेकिन उससे क्या नहीं हो रहा, उससे अपना चप्पल उतारा नहीं जा रहा। ये देख के मेरे आंखों में आंसू आ गए कि कितनी बेचारी हमारी रसगुल्ली मेहनत करती है एक ब्लॉग बनाने में। कौन सा ब्लॉग? सुबह उठ के हेलो फ्रेंड्स, मैंने पपीता खाया और पपीता खाने के बाद मैंने 10 पकौड़े खा लिए। ये ब्लॉग बनाने में उसको इतना मेहनत लगता है, और 2 किलो का मेकअप पोतने के बाद कि उसमें एनर्जी नहीं बचती है उस बेचारी में कि वो अपना सैंडल उतार सके, इसीलिए पिज़्ज़ा आती है। अब देखिए, पिज़्ज़ा और रसगुल्ली दोनों का पर्सनैलिटी सेम है, लेकिन पिज़्ज़ा उतर सकती है, नीचे झुक सकती है, उसका सैंडल उतार सकती है, लेकिन हमारी रसगुल्ली नहीं कर सकती। 35 साल का इतना छोटा बच्चा का ये दुख तकलीफ देख के आंखों में तो आंखें तो नम हो ही जाती हैं कि इस 35 साल की जो रसगुल्ली डब्बी है, इसका जो दुख दर्द है, जो बचपना है, कितना तकलीफ है। 2 किलो का मेकअप लगाना, फिर सैंडल क्यों उतारे हो खुद से? पिज़्ज़ा को किस लिए वो पैसे देती है? इसी सब के लिए ना। अब लोग कहते हैं हमारा, ये लोग कहते हैं ना, हम लोग फैमिली को वैल्यू देते हैं। ये कहना ये चाहते हैं कि अरे पूरी दुनिया वालों, तुम लोग अपने परिवार वालों से बना के रखो। क्यों बना के रखो? फ्री में सर्वेंट मिल रहा है, तुम लोगों को टेक्निक वो सिखा रहे हैं। जो इब्राहिम से वो कहते हैं ना, परिवार परिवार, इनडायरेक्टली वो ये कह रहे हैं जो भी गरीब है आपसे, आपके फैमिली में ऐसा तो नहीं हर कोई आप ही के इक्वल होगा, जो आपसे नीचे हैं उनको आप उनसे बना के रखो, जिससे जो आप सर्वेंट को 2,000 3,000 10,000 दिन भर के लिए दोगे, वो फ्री में इनसे करवाओ। और सर्वेंट तो आपका जूता उतारेगा तो उसका पैसा लेगा, लेकिन फैमिली मेंबर को अगर आप 2,000 दोगे तो उससे वो आपका जूता उतारने से लेकर जूता पहनाने तक का काम करेगा। तो यही इब्राहिम सिखाना चाहते, परिवार से बना के रखो, जिससे कि नौकरों का पैसा बचे। तो जो उतने भी लोग इनका ब्लॉग देखते हैं कि अच्छा फैमिली फैमिली ये लोग क्यों करते हैं, तो 2 साल के बाद आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। अब चिपिका को ही देखो, उसको उसके ससुराल वाले पंजीरी देते हैं, लेकिन कभी उसने नहीं बोला। उसने उसकी बेटी के लिए जो आई थी भोपाल से, उसको अगर पार्टी दिया तो उसकी माँ से उसका वसूली कर लिया मेहनत करवा के। अभी वही सर्वेंट रखती, एक तो सर्वेंट इतना काम नहीं करती, वो पंजीरी ड्राई फ्रूट कट करना 5,000 10,000 लग ही जाते ना। तो इस बेचारी ने क्या किया, रिश्ते बनाए। रिश्ते बनाए तो पैसे भी वसूल करने हैं। तो अब हम लोग को समझ में आ रहा है इब्राहिम का क्या कहना है, रिश्ते बनाने से इसका मतलब होता है पैसे वसूलना, नौकर मत रखो, उन्हीं को नौकर बनाओ। तो जितने भी लोग सोच रहे हैं कि हम रिश्तेदार से दूर रहें, क्यों? क्योंकि हम उनकी रिस्पेक्ट करें, या तो नहीं कर सके तो उनका फ़ायदा भी ना उठाए। लेकिन इब्राहिम कहते बेवकूफ़ी कर रहे हो, घर में फ्री के नौकर हैं, उनका इस्तेमाल करो। तो अब आप लोगों को क्लैरिटी हो ही गई होगी। रसगुल्ली ना पंजीरी में कहती है कि वो जब छोटी थी तो प्रसाद मिलता था, जो उसने वर्ड यूज़ किया प्रसाद। तो चलो, रसगुल्ली में इतना तो गट्स है कि वो अपने दोस्तों, अपने जो उसके फैंस हैं ना, उसके कम्युनिटी दूसरे देश वाले, उसको दुख हो खुश हो, उससे कोई मतलब नहीं। उसने बोल दिया भाई हम छोटे थे, मैं प्रसाद में पंजीरी मिलती थी, हमें वो टेस्टी लगता था, तो हम घर में और बनवाते थे। लेकिन हमारी चिप्पिका जो सिर्फ प्रसाद खाती नहीं होगी, उसके घर में उल्टा पूजा भी होता होगा, उसने कभी भी पंजीरी को लेके ये अपनी मेमोरी शेयर नहीं की। लेमिंगटन्स जो 3 साल में आज तक उसके ब्लॉग में सुनने को नहीं मिला, वो अचानक से उसके बचपन का फेवरेट डिश हो गया। अब पता नहीं इसका बचपन भी 100 साल का था कि क्या था, इतने इसके मतलब सपने थे ना कि, और इतने इसकी मेमोरीज थी बचपन की। अक्सर तो बच्चों की मेमोरीज होती नहीं है बचपन में इतनी, लेकिन इसकी इतनी है कि ऐसा लगता है इसका 100 साल का एक अकेला बचपन का फेज होगा। अब देखो, इसने शादी भी तो हिंदू मुस्लिम और क्रिश्चियन सभी से कर ली है। तो इसका जो जवानी था वो भी भैया 100 100 साल का था। एक जन्म अपना बिताए क्रिश्चियन पति के साथ, एक जन्म अपना इसने हिंदू के साथ, और अब ये मुस्लिम के साथ बिता रही है। तो लेकिन इस बंदे में इतना गट्स नहीं है तो ये बो पंजीरी को देख के बोल सके कि हमारी बचपन की मेमोरी है कि प्रसाद मिला करता था, क्योंकि हम घर में बनाया करते थे, क्योंकि हम घर में पूजा किया करते थे। इसमें इतनी हिम्मत नहीं है। लेकिन वही रसगुल्ली में ये चीज़ तो अच्छी है कि उसने अगर बचपन में प्रसाद खाया तो बता रही है भैया पंजीरी को हम, मेमोरी हमारी जो है ना प्रसाद से जुड़ी हुई है।
विच इज़ अ गुड थिंग। अब चिपिका पे आते हैं। वो आपको बताती है सुंदर कैसे बने क्यूटीज जाके, या वो जो लिक्विड लिक्विड का प्रमोशन करती है। तो अब उसके कमेंट सेक्शन में लोग बोल रहे हैं हम चाह के भी अब क्यूटीज पे भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि क्यूटीज में आप और रसगुल्ली जाते हैं, और आप और रसगुल्ली जब से 2 साल पहले ही लोग क्यूटीज नहीं जाते थे तो इनकी स्किन सही थी, ज़्यादा ये स्किन की प्रमोशन नहीं करते तो स्किन सही थी। 3 साल पहले का ब्लॉग देखो। और जब से ये लोग क्यूटीज जाने लगे हैं, ये ट्रीटमेंट करवाने लगे, मतलब 40 साल की है तो 50 की दिखती है, वो 35 साल की है तो 55 की दिखती है। तो अब उल्टा लोग क्या कर रहे हैं, जो जो ये प्रमोशन कर रहे हैं उन चीज़ों से लोगों ने अगर इस्तेमाल वो कर भी रहे थे, उन्होंने करना बंद कर दिया, क्योंकि इनके चेहरे की जो मासूमियत है वही गायब हो गई। अक्सर लोग बोलते हैं जब पहला बच्चा होता है तो प्रेगनेंसी ग्लो आता है, एक नो एक सुंदरता सा आता है, इंक्रीज होता है। इसका डिप्रेशन ही आ गया। अब ये मतलब बच्चा इसका पहले वाले बच्चे को ही मिस करती है, उसके लिए डिप्रेशन में है, या जो इसका मेन चाइल्ड है वो इससे दूर रहता है पूरे दिन, उसका डिप्रेशन है, या जो इसने जो भी बच्चे को अभी, कोई कहता है सेरोगेसी से, कोई कहता है अडॉप्शन से, या जो कोई कहता है रियल में हुआ है, जिस भी तरीके से अभी बच्चा हुआ है, वो बच्चा जो आइज एक्सप्रेशन देता है नॉर्मल बच्चों की तरह, उसके तो कोई भी एक्शन है नहीं। या तो वो इस बात से डिप्रेस है कि मेरे जीवन में मेरा पति भी नॉर्मल नहीं, मेरे बच्चे भी जो हुए वो भी, जिसको मैं दुनिया के सामने लाई वो भी नॉर्मल नहीं। तो इस बात का डिप्रेशन उसके आंखों में